अशोक स्तंभ है। तो ऊपर की तरफ अगर देखें तो ये है अशोक स्तंभ, और ये 3 मंजिला इमारत ये भी खंडर हो चुकी है, फिलहाल अभी बंद है। और आप इधर से जाते हैं तो ये मुख्य द्वार है मस्जिद का। आप अंदर जाएंगे तो मस्जिद में लोग अभी भी आपको नमाज पढ़ते हुए दिखाई। तो भैया जी ये है फिरोज शाह कोटला किला, जिसे फिरोज शाह तुगलक का किला भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं टिकट लेने। तो अंदर जाने के लिए आपको 20 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है, जो कि ऑनलाइन मिलती है। अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो आपको 25 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। तो इस किले के इतिहास की तरफ अगर जाएं तो यह किला फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में बनवाया था। उसी वर्ष उन्होंने फिरोजाबाद नामक एक शहर की स्थापना भी की थी। यह शहर पीर गैब से पुराने किले तक फैला हुआ है और इसकी आबादी लगभग 1.5 लाख के आसपास थी। यमुना नदी के तट पर शहर और किले की स्थापना की गई थी। किले में मस्जिदों, महलों और मदरसों जैसे कई अन्य स्मारकों का निर्माण भी किया गया था। और इसके साथ साथ यहाँ बाग भी बनाए गए जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। फिरोज शाह ने किले और शहर का निर्माण इसलिए किया क्योंकि उनकी पिछली राजधानी तुगलकाबाद में पानी की आपूर्ति की समस्या थी, जिसके कारण उन्हें यहाँ एक नया शहर बसाना पड़ा। और यहाँ पानी की पूर्ति पूरी तरह हो सकती थी क्योंकि बगल में ही यमुना नदी बहती थी, जिसका पानी यहाँ आसानी से उपलब्ध हो सकता था। मेरे पीछे आप हिस्सा देख रहे हो, ये सारा खंडर हो चुका है। तो इस किले का ये हिस्सा जो कि नमाज पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता था, फिलहाल खंडर है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके का किला दिखाई देता है जो कि पूरा खंडर हो गया है। उधर लोगों के मकान जो है वो है, और ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है तो ये वाला पेड़ और इसके साथ ही ये वाला पेड़, ये दोनों पेड़ बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं और काफ़ी हरे भरे हैं। तो इन्होंने इसको काफ़ी बचा रखा है। इसके अलावा आप देखोगे तो इन्होंने कई पेड़ हुआ करते जो धीरे धीरे गायब हो चुके हैं। और इधर भी आपको पहले अगर आए होगे तो काफ़ी पेड़ दिखाई देते थे जो अब नहीं है। तो ये पार्क का हिस्सा जो अभी फ़िलहाल हरा भरा है। किले के इस पार्ट में आगे जाना मना है और इसे बंद कर दिया गया है, और इसी पार्ट को हॉन्टेड बताया जाता है। तो इसलिए ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, जिनको जाना होता है सामने मस्जिद की ओर जाएंगे। तो मुख्य जो देखने की चीज़ वो ये है और ये है। तो फिलहाल ये बंद कर रखा है क्योंकि यहीं पे थोड़ा हॉन्टेड एरिया बताया जाता है, और यहीं पे आपको कई सारे लेटर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा बताया जाता है कि जो भी यहाँ आप इच्छाएँ लेकर आते हैं वो ज़रूर पूरी होती है, क्योंकि ऐसा यहाँ माना जाता है कि यहाँ जिन वगैरह रहते हैं। लेकिन कितनी सच्चाई है ये तो आप लोग यहाँ आकर भी देख पाओगे। तो ये है खंडहर वाला वो पार्ट जिसमें अशोक स्तंभ है ऊपर। तो फिर हम चलेंगे इधर और इसे भी आपको दिखाएंगे। तो ये है वो पिरामिड इमारत जो कि 3 मंजिला हुआ करती है, जिस पर स्थित है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप ये पहुँच करके पढ़ सकते हो। इसके ऊपर वो रहा अशोक स्तंभ। तो आज है वीरवार, तो यहाँ कोई ख़ास भीड़ नहीं है, लेकिन शुक्रवार को अगर आप आते हो तो यहाँ आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ शुक्रवार को काफ़ी लोग आते हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो वो है मस्जिद वाला पार्ट जहाँ आज भी नमाज अदा कर जाती है। और उसके साथ ही खंडर वाला वो एरिया है जहाँ आज भी लोग लेटर वगैरह लिख कर जाते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि जो भी आप वो काफ़ी हद तक। तो ये है खंडर का वो हिस्सा जो कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, और इसी में जामी मस्जिद स्थित है। और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं और जुमे की नमाज वगैरह यहाँ अदा करते हैं। और इस हिस्से में आप देख सकते हो यहाँ सब अपनी अर्जियाँ लेकर आते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जिन उनकी अर्जी को सुनते हैं और उसे पूरा करते हैं। तो ये है जामी मस्जिद का मुख्य द्वार, और ये सीढ़ियाँ नुमा बना हुआ है। आप ऊपर जाओगे तो ये मस्जिद काफ़ी दूर तक फैली हुई है, और ये मस्जिद के बारे में कुछ डिटेल है, आप चाहें तो इसे खोज कर पढ़ सकते हैं। तो ये रास्ता लाल किले की तरफ जाता है, और ये है वो 3 मंजिला इमारत जिसके ऊपर अशोक स्तंभ है। तो ऊपर की तरफ अगर देखें तो ये है अशोक स्तंभ,
और ये 3 मंजिला इमारत ये भी खंडर हो चुकी है, फिलहाल अभी बंद है। और आप इधर से जाते हैं तो ये मुख्य द्वार है मस्जिद का। आप अंदर जाएंगे तो मस्जिद में लोग अभी भी आपको नमाज पढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए चलते हैं मस्जिद की तरफ और आपको दिखाते हैं इसके अंदर का नज़ारा। तो ये है मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता, और देख सकते हो आप कि यहाँ लिखा हुआ है कि जूते चप्पल अपने जो भी हैं वो बाहर निकाल कर अंदर जाएं, क्योंकि यहाँ पर लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं। तो अंदर आप देखोगे तो कई लोग अभी नमाज अदा कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है, आप देख सकते हो काफ़ी दूर तक फैली हुई है। तो फिलहाल हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो ये मस्जिद काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। तो इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ भी कुछ बचा ही नहीं जो आपको जिसके बारे में बताया जाए। तो फिलहाल चलते हैं बाहर की तरफ, और बाहर जाने का ये रास्ता है। और सामने ये जो 3 मंजिला इमारत है फिलहाल बंद है, और वो है अशोक स्तंभ। तो फिलहाल हम ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो यहीं से हमें निकलना होगा और आगे आपको जो यहाँ कुआं है वो दिखाएंगे। देख रहे होंगे आप, तो ऐसा दिखाई दे रहा है जो पुल बन किया गया है। तो यहाँ भी मरम्मत का काम चालू है, तो इससे भी देखना संभव नहीं है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद धूप के कारण जो है चलना भी तो ये है मेन गेट। यहाँ से हम निकल जाएंगे बाहर। तो ये देख सकते हो सब कुछ खंडहर हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, सिर्फ रह गई हैं तो सिर्फ दीवारें। तो आज का सफ़र हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।